So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. तो इस समय हम लोग मैथ्स क्लास में अपना चैप्टर देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के पहले जो कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, उन्हीं को देखने चल रहे हैं। तो आ जाते हैं फटाक से अपने पीपीटी पर। तो व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल 8, 9 और 10, 3 एग्जाम्पल हम लोग को कवर करने हैं अपने इस वीडियो में। तो भाई साहब देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों को सवाल को सॉल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। Find the coordinates of the points of trisection, that is point dividing in 3 equal parts of the line segment joining the point A 2, -2 and B -7, 4। मतलब हमारे पास एक लाइन है, बहुत ध्यान सुनो, हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। पहला है 2, -2 और दूसरा है -7, 4। 2, -2, -7, 4, ये हमारे क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें क्या कह रहा है कि ये लाइन जो है ये ट्राइसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका रेशियो जो होगा वो 1:1:1 होगा। भाई 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि 1, 1, 1 ही तो होगा यार, 2, 2, 2 ही तो होगा। जो भी नंबर होगा वो तीनों में सेम होगा। यही तो होता है ट्राइसेक्शन का मतलब। बाइसेक्ट मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो कह रहे हैं कि इसी दो जो पॉइंट है P और Q, इसी का कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमसे कह रहा है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट इन दोनों का निकालते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट P का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? पॉइंट P का। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट दी कोऑर्डिनेट of P is x, y। x, y लेट कर लिया भाई साहब हमने। अब यहां पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, जो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला लिखा नहीं हमने, वही जो था हमारा x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2, ये यहां पर लगाने चल रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से सोचो, समझो क्या हम बोल रहे हैं। जब तुम पॉइंट P को लिए ये कोऑर्डिनेट इसका निकालने चल रहे हो तो Q को भूल जाओ कि Q कोई यहां पर पॉइंट है। मतलब जो P पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में कट कर रहा है, तो 1:2। अभी हम क्या कह रहे हैं कि इस Q को भूल जाओ, इस Q को भूल जाओ। तो तुम देखोगे कि इस लाइन को P जो है वो 1:2 के 1:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब m1 और m2 क्या है, m1 1 है, m2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से Q निकालेंगे तो P को भूल जाएंगे। तो Q जो है वो हमारे इस AB लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी हमें लग रहा है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज x, y। x, y हम लोगों ने लेट कर लिया। इसके बाद की बात क्या है, एंड नहीं, यहां पर देयरफॉर m1 कितना हो जाएगा, 1, और m2 हो जाएगा 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक, अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। x =
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना है अपना x2 मतलब इधर की बात कर रहे हैं -7 1 मल्टीप्लाइड बाई -7 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3 -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल देंगे। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 कितना है तो वही अभी m1 हमारा 1 है मल्टीप्लाइड बाई y2 हमारा b का y कोऑर्डिनेट क्या है 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई y1 मीन्स -2 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2 4 1 जा 4 हो जाएगा और इधर 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो जाएगा -4 और नीचे 3 बचेगा। 4 -4 0 हो जाएगा। ऐसे क्या होगा y का कोऑर्डिनेट 0 आ गया। तो हम लोगों ने p का जो कोऑर्डिनेट है x और y की जो वैल्यू है वो कितनी निकाल दी -1, 0। तो यहाँ पर लास्ट में लिखोगे x और y की वैल्यू निकालने के बाद देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू -1, 0। ठीक है, इतनी बात समझ लिए, इतनी बात समझ गए। अब देखो p का हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात आती है q की। q की कैसे निकालेंगे? तो बस वही बात है, p का निकालते समय हम लोगों ने q पॉइंट को इग्नोर किया था, उसको हम लोगों ने नहीं देखा था। अब जब q पॉइंट निकालेंगे तो p को इग्नोर कर दो। ठीक, q पॉइंट निकालने के लिए p को इग्नोर कर दो। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं यहां से। ठीक, तो q पॉइंट जो है वो हमारे इस AB लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये ध्यान से देखोगे तब तो तुम्हें दिख जाएगा कि हमारा q पॉइंट 2:1 में इस AB लाइन को डिवाइड कर दे रहा है। अब पॉइंट लेते हैं, लेट द पॉइंट Q इज, इसको क्या मान लिया जाए? इसको हम लोग मान लेते हैं G, H। कोई भी वेरिएबल तुम लेट कर सकते हो, G, H। देयरफॉर M1 और M2 की वैल्यू बता दो। तो M1 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2 और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये Q पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इधर कितने हैं? इधर 2 है और इधर सिर्फ 1 ही है। तो जो Q पॉइंट है वो हमारे AB लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो इतनी बात हो गई। अब यहां से वही सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके सवाल को सॉल्व कर देना है। किस तरीके से? G इज इक्वल टू G क्या था? मतलब वही X, मतलब M1 x2 फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, प्लस M2 x1 इज इक्वल अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, M12 मल्टीप्लाइड बाई x2 मतलब ये -7 प्लस M2 कितना है 1 और x1 कितना है अपना 2 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 1
ये -14 हो जाएगा +2 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। तो -14 + 2 कितना हो गया, -12 अपॉन 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। इसी तरीके से h मीन्स वही मॉडिफाइड y को मॉडिफाई करके हम लोगों ने h लिख दिया है। तो h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ठीक बात, m1 अपना 2 है, y2 कितना है अपना, y2 है 4, 2 × 4 प्लस m2 है m2 1 है मल्टीप्लाइड बाई y2 -2 अपॉन m1 + m2 2 + 1 2 4 जा 8 8 1 2 जा 2 -2 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर the coordinate of point G is point Q है, point Q is कितना हो जाएगा, -4, 2 -4, 2 हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से P और Q दोनों के हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाल दिए बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन था, थोड़ा सा लेवल हाई था। ठीक, आते हैं एग्जांपल नंबर 9 में। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या बात कह रहे हैं, ध्यान से रखो, ध्यान दो भाई। लाइन सेगमेंट कौन सी है अपनी, फिगर जरा बना देते हैं रेड पेन से। लाइन सेगमेंट है अपनी, मान लेते हैं AB 5, -6 -1, -4। ठीक है, 5, -6 और -1, -4 ये हमारे क्या हैं, दो पॉइंट हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक y एक्सिस है एक y एक्सिस है। y एक्सिस मतलब कोई y एक्सिस यहीं से जाएगी इस तरीके से। ठीक है, y एक्सिस का क्या मतलब होता है, y एक्सिस का मतलब होता है इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा x की वैल्यू 0 ही रहेगी, x की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, ये कल हम लोगों ने फिगर के माध्यम से समझा था कि x का जो x के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 होंगे। y की लाइन पर, y की एक्सिस पर x के कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे 0 ही रहेंगे। तो हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, मतलब m1 और m2 बताना है, और उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो मतलब y की वैल्यू निकालनी है, 0 तो ऑलरेडी पता है हमें। ठीक, तो यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें कह रहा है कि अब क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, दम हो तो भाई साहब। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, और x की वैल्यू दी गई है तो वहीं से हम लोग सवाल को उठाएंगे। x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, m1 नहीं दिया है, x दिया हुआ है 0, x दिया है 0। देखो 0 दिया नहीं था, वो हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस से 0 यहाँ लिखा है, क्योंकि y एक्सिस की बात कहें। इसी तरीके से x एक्सिस की बात करते तो y 0 हो जाता। ठीक, तो 0 = m1, x2 कितना है अपना, x2 है -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई x1 मतलब 5
अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बात। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो m1 प्लस m2 जो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2। ठीक है, ये m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, और इधर 0 के नीचे 1 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर के रूप में इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 प्लस 5m2 हो जाएगा। इस तरीके से m1 को इधर भेज दो, m1 इज इक्वल टू 5m2। ठीक है, और इधर m2 आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। मतलब देयरफॉर m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 5 रेशियो 1 आ गया। 5 रेशियो 1 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? वही सेक्शन फार्मूला यूज किया है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन है बस, बाकी है वही सेक्शन फार्मूला अपना। तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 5 रेशियो 1 आ गया। अब ये दोनों निकाल दिया, y की निकालने की बारी आएगी। तो y का फॉर्मूला क्या हो जाता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो फॉर्मूला है। m1 हमारा आ गया है 5 मल्टीप्लाइड बाई y2 मतलब -4, y2 मतलब -4 प्लस m2 हमारा है 1 और y1 है हमारा -6। m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 -20 माइनस 1 मल्टीप्लाइड -6 कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। इसको सॉल्व करेंगे, -20 -6 कितना हो जाएगा, -26 अपॉन 6। इसको यदि हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 और 2 13 26, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0, -13/3। 13/3 और सॉल्व नहीं हो सकता है, इस वजह से उसको हम वैसा ही लिख देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जो y एक्सिस हमारे इस AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो 0, -13/3 पर कर रही है। ठीक है, आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। आगे चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा है, इफ द पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। मतलब ये बात ये कह रहे हैं कि एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है A, B, C और D। ABCD है पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और उसके जो ABCD है ये क्या है, वर्टिसेस हैं, और इसके क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं। A का 6,1 दिया है, B का 8,2 दिया है, C का 9,4 दिया है, और D का P,3 दिया है। ठीक, अब कह रहे हैं कि P की वैल्यू निकालो। P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई साहब, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज हो रही है, वो ये है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
वो एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये बात है कि जो AC, जो हमारे AC का मिड पॉइंट होगा वही हमारे DB का भी क्या करता है, वही हमारे DB का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब AC का मिड पॉइंट और DB का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। यहां पे लिखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other। Diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। Therefore मिड पॉइंट ऑफ DB is equal to मिड पॉइंट ऑफ AC। DB का मिड पॉइंट जो होगा वही AC का भी मिड पॉइंट होगा। ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये वहां से लिया जा रहा है। अब मिड पॉइंट ऑफ DB का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट एवरेज निकालते हैं ना। जैसे x एक्सिस की बात करें तो जो मिड पॉइंट आएगा वो P+8/2 आएगा। P+8 भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे। इसी तरीके से y की बात करें तो 3+2 3+2/2 मिड पॉइंट ऑफ DB का मतलब ये हुआ, यहाँ पर XY दिया हुआ है, यहाँ पर XY दिया हुआ है। यदि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने की बात आती है तो जो दोनों x हैं, x1 x2 है, इनको क्या करेंगे, इनको हम प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरीके से y को कर दिया हम लोगों ने। यही फॉर्मूला AC में यूज करेंगे। AC में क्या है, 6+9/2 कॉमा 1+4/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। P+8/2, 3+2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 6 9 15/2 और 4 1 5/2। ठीक, P+8/2 कॉमा 5/2 इज इक्वल टू 15/2 कॉमा 5/2। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में कि जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बराबर है। y वाला कोऑर्डिनेट बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और ध्यान सुनो, ये y के जो कोऑर्डिनेट हैं ये 5/2 है। और दूसरी बात है ये दोनों इक्वेशन जो है मिड पॉइंट ऑफ DB, मिड पॉइंट ऑफ AC, ये दोनों इक्वल है। Therefore P+8/2 इज इक्वल टू 15/2। P+8/2 15/2 के इक्वल होगा। क्लियर बात है इतनी। 2 और 2 कैंसिल हो जाए क्योंकि दोनों तरफ 2 है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। P+8 इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 15 - 8 लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो ये हो गया हमारा P की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। चाहते तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तुम कर दो, P+8 का 2 से मल्टीप्लाई, 15 का 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद थोड़ा सा एक आध स्टेप और बढ़ सकता है। ठीक है, तो कर सकते हो क्योंकि स्टेप मार्किंग ही होनी है, तो जितने स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको उतने लिखा करो। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 भी हो गया अपना। ठीक, तो इस तरीके से अपना जो एक्सरसाइज 7.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो अपन के हो गए। तो अब भाई साहब तुम्हारे काम क्या रहेंगे,
तो काम वही तुम्हारा पुराना ही वाला है, एक्सरसाइज 7.1 का जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, टोटल क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाने चाहिए एक्सरसाइज 7.1 के और एग्जाम्पल से सारे। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न होती है, दिक्कत समझने में कोई भी है तो शाम को ज़रूर बताओ। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।